हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्ज़ाम फ्लेक्स पे। तो जेएच एग्ज़ाम फ्लेक्स, जैसा कि आपको पता है, आपके सब सब्जेक्ट्स की तैयारी, जो भी आपके एमडीसी माइनर और मेजर पेपर के हैं, उस चीज़ की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा है। साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसके पहले जितने भी क्लास लिया हूँ, 3 या 4 क्लास जो भी हुआ है मेजर हिस्ट्री में, उसमें मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा किया था। आज मैं एक इम्पोर्टेंट सीरीज लेके आया हूँ एमसीक्यूज का, जो कि अलग कैसे है, क्योंकि इसमें आपको मैं पहले टाइम दूंगा 10 या 15 सेकंड का। उस टाइम में आपको सॉल्व करना है और आपको चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप 1 से लेके 48 तक अपने कॉपी में नंबर लिख के आप तैयार रहें। आपको चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है। टाइमर में आपको ABCD मैच करना है और फिर जब टाइमर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको उसका उत्तर बताऊंगा, तो आपको मैच करना है वो सही है या गलत है। ठीक है। तो आज हम लोग जो आपका मेजर हिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस है, उसका MCQ पार्ट 1 लेके आया हूं। एक और MCQ का पार्ट आएगा, लेकिन आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे। जैसा आपका रेस्पॉन्स रहेगा, अगर आप रेस्पॉन्स में कमेंट में आप बोलेंगे कि एक और ऐसा पार्ट लेके आइए, तभी जीएच एग्जाम फ्लेक्स MCQ का दूसरा पार्ट लेके आएगा। नहीं तो हम लोग फिर लॉन्ग आंसर जो कर रहे थे वो तो हम लोग करते ही रहेंगे। ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग को देखना है MCQs। टोटल 48 MCQs है। मैं आपको पहले बता दूं, आप अपने कॉपी में 1 से लेके 48 तक लिख ले। वीडियो को पॉज करें, पहले आप 1 से लेके 48 तक लिख लें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए, सबसे पहले मैं टाइमर को सेट कर लूं आपके लिए। आपको मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगा और आपको सॉल्व करना है उसी 10 सेकंड में, क्योंकि ये मैथ्स नहीं है, जीके है। ठीक है। 10 सेकंड बहुत होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश करता हूं विथ टाइमर। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है। आप बताइए, भारतीय इतिहास के विषय में जानने के अनेक स्रोत हैं, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। टाइम आपका अप हो गया है। अब इसका आंसर बताने का टाइम आ गया है। तो भारतीय इतिहास के विषय में जानने के अनेक स्रोत हैं, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो भारतीय इतिहास के जितने भी स्रोत हैं, जिसके बारे में हम लोग को भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है, वो बहुत कुछ हो सकते हैं। पुरातात्विक हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, और आपके पिलर्स हो सकते हैं। ठीक। तो सबसे ज्यादा जो जिसके बारे में हम लोग को पता चलता है अपने हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के बारे में, वो कैसे स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है। मुझे लगता है आपको टाइम कम पड़ गया। मैं टाइम को बढ़ा के 15 सेकंड कर देता हूं कि आप क्वेश्चन को कम से कम पढ़ पाए। ठीक है। चलिए, 15 सेकंड बहुत टाइम है क्वेश्चन को देखते के साथ कंप्लीट करने का। तो आपके सामने ये आ गया आपका दूसरा प्रश्न। ये है आपका दूसरा प्रश्न। ठीक है। ये आपका दूसरा प्रश्न है। मैं इसे बड़ा कर दिया हूं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं। चलिए बताइए, टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं, बताइए। चलिए, टाइम अप हो गया आपका। तो इसका आंसर क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, तो वो होते हैं क्या, अभिलेख। जो अभिलेख लिखा जाता है पिलर्स पर, रॉक्स पे, ठीक है, वो अभिलेख जो होते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 को दिखाता हूं और टाइमर आपके साथ साथ यहां चलेगा। ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, टाइमर स्टार्ट। चलिए सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या है, पुराणों की कुल संख्या क्या है, ये बताना आपको। टाइमर चल रहा है, आपको सॉल्व करना है, बताना है पुराणों की कुल संख्या कितनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं होंगे जो इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। टाइम अप हो गया। बताइए,
पुराणों की कुल संख्या कितनी थी? आपको बताना था पुराणों की कुल संख्या कितनी थी। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, ये वेद नहीं पुराण थे ना। सॉरी सॉरी, ये वेद नहीं थे, पुराण थे। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। सुधार लीजिएगा, यहां पर मुझे लगा वेद है, ये क्या है? पुराण है। पुराणों की कुल संख्या कितनी? 18 है। तो ऑप्शन नंबर जो सी मारे थे वो बिल्कुल सही था। 4 नहीं होगा, 4 क्या है? 4 आपके वेद हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभी तक 3 में 3 किनका सही हुआ होगा वो देख सकते हैं अपना, चीटिंग नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो रहा है, वो क्या है देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक महाकाव्य है? तो इसमें से महाकाव्य क्या है? टाइमर आपका स्टार्ट हो गया, ये आपका टाइमर चल रहा है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा महाकाव्य है। भागवत पुराण, ऋग्वेद, दिव्यवदान, रामायण। तो महाकाव्य कौन होते हैं? जैसे महाभारत एक महाकाव्य है, उसी तरीके से आंसर क्या होगा? टाइम अप हो गया आपका, तो आंसर होगा क्या? रामायण। आंसर क्या होगा आपका? रामायण आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर आगे बढ़ें तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट स्लाइड पे है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं कि आपको देखने में कोई तकलीफ ना हो। चलिए टाइमर स्टार्ट है, पढ़िए क्वेश्चन। पिटकों की कुल संख्या कितनी है? कितने पिटक हैं? ठीक है, तो आप सुने होंगे, आप पढ़े होंगे, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आपको पिटक के बारे में आपको पता होगा। तो बताइए कितने पिटक हैं? टाइम अप हो गया, तो टोटल कितने पिटक हैं? त्रिपिटक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। कितने पिटक हैं? त्रिपिटक हैं। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ें, आपको बताना है आंसर क्या होगा। आपको बताना है आंसर क्या होगा, और टाइमर में लगा लूं अगर, चलिए टाइम स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा सभ्यता का पता किसने लगाया? राय बहादुर साहनी, मैक्स म्यूलर, डॉक्टर आरसी मजूमदार, राखलदास बनर्जी। बताइए बताइए। टाइम अप हो गया आपका। अब आंसर क्या होगा आपका? आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा आपका दयाराम राय बहादुर साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का पता किसने लगाया? राय बहादुर साहनी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राय बहादुर साहनी। आगे हम लोग अगर बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मोहनजोदड़ो का पता किसने लगाया? ये स्टार्ट हो गया आपका टाइमर। मोहनजोदड़ो का पता किसने लगाया? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का पता किसने लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताइए। टाइमर आपका हो गया अप, टाइम अप। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राखलदास बनर्जी। आंसर क्या हो जाएगा? राखलदास बनर्जी। उम्मीद है आप मार पा रहे होगे आंसर, क्योंकि आपका एग्जाम सर पे है। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप ये सब क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका जो आंसर नहीं बताएंगे वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं किए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मुर्दों का टीला का अर्थ है, मुर्दों का टीला का अर्थ है, टाइमर चल रहा है आपका। बताइए मुर्दों का टीला का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। मुर्दों का टीला, टाइम अप हो गया आपका। मुर्दों का टीला का अर्थ होता है, क्या आंसर होगा इसका? मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे अगर हम लोग बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश करवाएं अगर,
इसको मैं बड़ा कर लूं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, टाइमर स्टार्ट है। सिंधु सभ्यता का स्वरूप कैसा था? सिंधु सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी, आटविक थी, नगरीय थी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सिंधु सभ्यता कैसी थी। टाइमर आपका चल रहा है और ये हो गया आपका टाइम अप। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता कैसी थी। मैंने आपको चीख चीख के बताया बार बार कि सिंधु सभ्यता नगरीय थी। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको 1 करोड़ भी नहीं मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आप इसको पढ़ सकते हैं। टाइमर स्टार्ट। सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पशु से अपरिचित थे? किस पशु के बारे में सिंधु सभ्यता के लोग नहीं जानते थे, ये आपको बताना है। भैंस, ऊंट, बैल, अश्व, अश्व मतलब घोड़ा। टाइम अप हो गया है, टाइम अप हो गया है। तो हम लोग अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो पाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा भाई? अश्व होगा, घोड़ा। सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। ठीक है, इसको टाइमर को थोड़ा बीच में ले आए कि आप अच्छे से देख पाए। टाइम आपका हो जा रहा है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे अगर हम लोग बढ़े, देखिए ये है आपका अगला सवाल। प्राचीनतम वेद का नाम क्या है? इसका आंसर तो सबको देना चाहिए। प्राचीनतम वेद का नाम क्या है? इसका आंसर सभी को देना चाहिए। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, बताइए प्राचीनतम वेद का नाम क्या है? ये आपका एज अ टेस्ट है। ठीक है, आपका रिवीजन हो रहा है। टाइम अप हो गया है, टाइम अप। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन है भाई? तो ऋग्वेद है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे अगर हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। टाइमर स्टार्ट, चलिए सॉल्व कीजिए। ऋग्वेद कालीन प्रमुख राष्ट्र था, तो ऋग्वेद काल में प्रमुख राष्ट्र कौन सा था, ये आपको बताना है। ऋग्वेद काल में प्रमुख राष्ट्र कौन था? बताइए बताइए, ABCD ऑप्शन आपको क्लिक करना है, बताइए। टाइम हो गया अप। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भरत या भारत? ठीक है, कोई कोई बुक में भारत, कोई कोई बुक में भरत लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? भरत हो जाएगा। ठीक, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट स्लाइड में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट स्लाइड में है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूं और इसको थोड़ा नीचे ले आऊं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, टाइमर स्टार्ट। बताइए, अपूर्णय कहा गया है। अपूर्णय किसे कहा गया है, ये आपको बताना है। अपूर्णय किसे कहा गया है, ये आपको बताना है। टाइमर यहां पर आपका चल रहा है। अपूर्णय किसे कहा गया है? टाइम अप हो गया है। बताइए अपूर्णय किसे कहा गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? वेदों को, वेदों को कहा गया है अपूर्णय। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, अघन्या। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। अघन्या किसे कहते हैं? टाइमर स्टार्ट। बनाइए, ABCD, ABCD अघन्या कहते हैं। किसे कहते हैं अघन्या? बताइए। और ये होता है आपका टाइम अप। तो अघन्या किसे कहते हैं? तो अघन्या कहते हैं हम लोग गाय को। ठीक है, अघन्या किसे कहते हैं? गाय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग अगर आगे बढ़ें, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका, वैदिक सभ्यता कैसी थी? टाइमर स्टार्ट। पढ़िए, वैदिक सभ्यता कैसी थी? नगरीय, शिकारी, ग्रामीण, आटविक, बताइए बताइए बताइए। बहुत टाइम मिल गया इस क्वेश्चन के लिए। टाइम अप हो गया। वैदिक सभ्यता कैसी थी आपकी?
तो वैदिक सभ्यता कैसी थी? नगरीय नहीं, कैसी थी? ग्रामीण थी। वैदिक नगरीय कौन थी? हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी, वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। आगे अगर हम लोग बढ़ें, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, सॉल्व कीजिए। टाइमर स्टार्ट। महात्मा बुद्ध कालीन महाजनपदों की संख्या कितनी थी? इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा? इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? महात्मा बुद्ध कालीन महाजनपदों की संख्या क्या थी? टाइम हो गया था आपका अप। तो महाजनपद में कितने आपके महाजनपद थे बुद्धकालीन में? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 16 महाजनपद। नाम भी आपको पता होगा, कैपिटल भी पता होना चाहिए 16 महाजनपद का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट स्लाइड। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। ठीक है, देखिए टाइमर अप, टाइमर ऑन। महात्मा बुद्ध स्वयं थे, तो महात्मा बुद्ध स्वयं किस जाति के थे ये आपको बताना है। तो स्वयं वो क्या थे? तो महात्मा बुद्ध स्वयं थे ABCD। क्या? टाइम अप, टाइम अप हो गया। तो महात्मा बुद्ध स्वयं थे शाक्य, शाक्य क्लैन के थे वो, शाक्य वंश के थे। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बताइए, सॉल्व कीजिए। सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र था, सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र कौन सा था ये आपको बताना है। टाइमर आपका चल रहा है, आपको टाइमर चलते चलते ही अपना आंसर लिख लेना है और आपको बताना है लास्ट में 48 में कितना आया। ठीक है, टाइम हो गया अप, टाइम अप हो गया। तो सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र कौन था? तो मगध। सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र कौन था? मगध था। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। टाइमर स्टार्ट हो गया। मंत्री परिषद में अधिकतर कौन होते थे? ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय। मंत्री परिषद में ज्यादातर कौन होते थे? ब्राह्मण, शूद्र या कोई और? बताइए जल्दी। टाइमर आपका अब अप हो गया है, तो 19 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब ब्राह्मण। मंत्री परिषद में ज्यादा कौन लोग भाग लेते थे? ब्राह्मण लोग भाग लेते थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, सही सही आपको देना है। राजा का पद, राजा का पद होता था किसके द्वारा? बताना है आपको। राजा का पद किसके द्वारा होता था? टाइम हो गया आपका स्टार्ट। तो चुनाव द्वारा, युद्ध द्वारा, पृथक या और कुछ? बताइए किसके द्वारा होता था? हो गया आपका टाइम अप। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका क्या होगा? पृथक, पैतृक, पृथक बोल रहे हैं, पैतृक। पैतृक मतलब आपको समझ में आता है? मतलब वंशानुगत, एक पिता फिर उसका पुत्र फिर उसका पुत्र फिर उसका पुत्र क्या होगा? राजा बनते चला जाएगा। ठीक है, अभी तक आपको पता लग गया होगा कि आपका 20 में कितना मार्क्स आया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगर बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका स्टार्ट। प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन का युग किस शताब्दी को माना जाता है? प्राचीन भारत में धार्मिक शताब्दी का युग धार्मिक आंदोलन का युग किस शताब्दी को माना जाता है? बताइए आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन, ऑप्शन बताइए, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। आंसर क्या होगा आपका?
छठी शताब्दी। तो आपका उत्तर हो गया छठी शताब्दी। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है क्या आंसर इसका सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के अतिरिक्त देशों में क्रांति हुई थी, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश था जो इसका अपवाद था। बताइए। टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है, आपको आंसर इसका देना है। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी क्रांति हुई, लेकिन अपवाद कौन था। टाइम अप हो गया। तो आंसर क्या होगा भाई? तो आंसर होगा आपका लंका। ठीक, मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी। सभी को कमेंट करना है लास्ट में कि उनका 48 में कितना आया है। 0 भी आया है तो भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और नहीं बनाए वो भी कमेंट कर दीजिए कि नहीं बनाए सर, मन नहीं था। ठीक है, चलिए आगे अगर हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। मैं टाइमर ऑन करता हूं अब। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस यूनानी क्रांति में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई यूनानी क्रांति के नेता थे। तो बताना आपको जो छठी शताब्दी में यूनानी क्रांति हुई थी उसके नेता कौन थे, ये बताना आपको। टाइमर स्टार्ट होता है, बताइए। ए बी सी डी, ए बी सी डी आपको आंसर बताना है इसका। 4 3 2 1 टाइम अप। ठीक है, तो आपको बताना है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो यूनानी क्रांति हुई थी उसके नेता कौन थे। तो हेरोक्लिटस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग अगर मूव ऑन करें। टाइमर रीसेट। पढ़िए क्वेश्चन। पारसनाथ या पार्श्वनाथ किस राज्य के राजकुमार थे। टाइम होता है आपका स्टार्ट, बताइए। पारसनाथ किस राज्य के राजकुमार थे। कौशल, वाराणसी, लिच्छवी, उज्जैन। बताइए किसके नेता थे, मतलब किसके राजकुमार थे पारसनाथ या पार्श्वनाथ। टाइम अप हो गया आपका एंड योर आंसर विल बी कौन सा। वाराणसी, बनारस के थे। ठीक है, बनारस। चलिए आगे हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं आपके लिए। चलिए बताइए। टाइमर स्टार्ट। बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म क्या था। हिंदू धर्म का एक शाखा, जैन धर्म की एक शाखा, एक नवीन धर्म, पुरातन धर्म का संशोधित स्वरूप। बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो टाइम हो गया आपका अप, रीसेट कर लिया जाए। आंसर इसका होगा पुरातन धर्म का संशोधित रूप, पुरातन धर्म का संशोधित रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। इसका आंसर तो सबको देना चाहिए, सबने पढ़ा होगा इसे। नहीं पढ़ा होगा तो बहुत दुख की बात है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा, बताइए। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, इससे आसान क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। टाइम अप हो रहा है, जल्दी से अपना आंसर आप लॉक कर लीजिए। क्या होगा आंसर। टाइम अप। आंसर होगा आपका कुशीनगर। आंसर होगा आपका कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, आप बताइए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। कमेंट में बताइएगा महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कमेंट में आपको बताना है इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े अगर हम लोग। बताइए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तथागत कहा जाता है, तथागत किन्हें कहा जाता है। महावीर को, महात्मा बुद्ध को, पार्श्वनाथ को, गोरखपुर को। गोरखपुर तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। गोरखनाथ होता आदमी सोचता भी, गोरखपुर तो ऐसे ही कट गया। बताइए
टाइम आपका अप हो गया, टाइम आपका अप हो गया। तथागत आप किसे बोलते हैं? महात्मा बुद्ध को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं, बताइए, टाइमर आपका चालू हो गया। बोधिसत्वों का धर्म कहते हैं, किसे कहते हैं बोधिसत्वों का धर्म? बताइए, हीनयान को, महायान को, जैन धर्म को, अद्वैतवाद को। टाइम अप हो गया आपका। आंसर क्या होगा? महायान। आंसर क्या होगा आपका? महायान। ठीक है, उम्मीद है आपसे क्वेश्चन लगभग बन रहे होंगे। नहीं बन रहे हैं तो मतलब आपको बुक पढ़ने की जरूरत है, क्लास करने की जरूरत है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 इस स्लाइड में जो था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम लोग चलें, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 29। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। देखिए, अहर्त उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने, बताइए, टाइमर ऑन। अरहत उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने डैश कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, बोधिसत्व को इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए, अहर्त उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने क्या कर लिया हो? निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। टाइमर भी अप हो गया। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हीनयान का लक्ष्य था, टाइमर ऑन, बताइए, हीनयान का क्या लक्ष्य था? बोधिसत्व, ज्ञान, अरहत, बताइए, हीनयान का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था अरहत। ठीक है, इसका लक्ष्य था अरहत। टाइम भी आपका अब हो गया, आंसर भी आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्श्वनाथ जैन धर्म के कितने नंबर वाले तीर्थकार थे? ये आप बता दीजिए जरा। टाइमर आपका कर देते हैं हम ऑन। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थकार थे? ये आप बता दीजिए, बताइए बताइए बताइए। 4 3 2 1, टाइमर समाप्त। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा 23वें, 23वें तीर्थंकार थे। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट स्लाइड। मैं इसे बड़ा कर लूं थोड़ा। बताइए, आंसर बताइए। जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए, महावीर मार दें? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए बताइए बताइए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। टाइमर तो मैंने ऑन नहीं किया था। बताइए, अभी बताइए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, अरिष्टनेमी। ये हो गया आपका टाइमर अप। आंसर क्या होगा आपका? ऋषभदेव, ऋषभदेव। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए, जैन धर्म में किसकी पूजा की जाती है? ये बताना है आपको। जैन धर्म में किसकी पूजा की जाती है? टाइमर हो गया ऑन। ईश्वर, तीर्थकर, स्तूप, सूर्य, जल्दी बताइए, जैन धर्म में किसकी पूजा की जाती है? टाइम अप हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका तीर्थकर।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। बिंबिसार किस कुल का था? टाइमर ऑन। बिंबिसार किस कुल का था, यह आपको बताना है। शिशुनाग, हर्यक, मौर्य, गुप्त। इससे आसान क्वेश्चन अभी तक आया नहीं था। 34वां तो सबसे आसान है। ठीक है, आपको बताना चाहिए इसका आंसर 34वां का। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, टाइमर ऑन। निम्नलिखित राजाओं में से कौन पितृहत्या या पितृहंता कहा जाता था? तो बताना आपको पितृहंता किसे कहा जाता था। तो आंसर क्या होगा, अजात शत्रु। यहाँ पर अज्ञात शत्रु लिखा हुआ है, अजात शत्रु आंसर होना चाहिए। टाइमर भी हो गया आपका क्या, कंप्लीट। आंसर क्या होना चाहिए आपका, अजात शत्रु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करें। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 36, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूं। बताइए। अच्छा, ऑप्शन कट रहा है ना, थोड़ा सा और छोटा कर लिया जाए इसको। बताइए, टाइमर में ऑन कर देता हूं। बताइए। रथमूसल व महाशिला कंटक, रथमूसल और महाशिला कंटक नामक शस्त्रों का प्रयोग किस राजा ने किया था, यह आपको बताना है। बताइए, रथमूसल और महाशिला कंटक किस राजा ने इसका प्रयोग किया था? चलिए, आपको हो सकता है ये नहीं दिखा होगा, एक बार फिर से आपको टाइम दे रहा हूं। बताइए, फिर से क्वेश्चन है आपका, रथमूसल व महाशिला कंटक नामक शस्त्रों का प्रयोग किस राजा ने किया था, यह आपको बताना है। हो गया आप टाइम अप। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब अजात शत्रु। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नंद राजा किस जाति के थे, जरा बताइए तो। नंद राजा किस जाति के थे, आपको बताना है। नंद राजा किस जाति के थे, आपको बताना है इसका आंसर। टाइमर अप। टाइम अप हो गया आपका। तो किस जाति के थे, आंसर हो जाएगा आपका शूद्र। नंद राजा किस जाति के थे, शूद्र जाति के थे। आगे अगर हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, अब होने चला हम लोग का क्लास। ठीक है, बताइए, टाइमर ऑन। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित नंद शासक था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित नंद शासक कौन था, इसका उत्तर आपको देना है। तो कौन था, टाइम भी आपका हो गया अब। क्या होगा, धनानंद, धनानंद। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, बताइए, चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किसने किया था, यह आपको बताना है। चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किसने किया था, इसका उत्तर आपको देना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। टाइम अप हो गया। क्या आंसर होगा, विशाख दत्त। आंसर होगा आपका विशाख दत्त। ठीक है, 39 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। किसी का 39 में 39 अभी तक आया है, बताइए जरा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। हम्म
बताइए, चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? देवगुप्त, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। चाणक्य का वास्तविक नाम। टाइम अप। क्या होगा आंसर? तो आंसर होगा विष्णुगुप्त। ठीक है, कौटिल्य भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, टाइम स्टार्ट्स। चंद्रगुप्त ने किस यूनानी शासक को परास्त किया था? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को परास्त किया था, यह बताना है। सिकंदर, मिनेंडर, एंटीआर्कस, सेल्यूकस, निकेटर। तो टाइम अप हो गया आपका। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़े, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं कि आपको दिखे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। यूनानी लेखकों ने एंड्रोकोटस तथा सेंड्रोकोटस नाम किस भारतीय शासक के लिए प्रयोग किया था? बताइए, यूनानी लेखकों ने ये दोनों नाम किस भारतीय शासक के लिए प्रयोग किया था? तो उत्तर क्या होगा? वेरी गुड, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त का संबंध किस किस राज्य से था? टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है। बताइए, चंद्रगुप्त का संबंध किस किस राज्य से था? नंद राज्य, पिपलीवन, शाक्य राज, अवंती। बताइए, टाइम अप। आंसर क्या होगा? आंसर होगा पिपलीवन। आंसर क्या होगा? पिपलीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। बताइए, टाइमर स्टार्ट होता है आपका अब। मौर्य प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है, किससे जानकारी मिलती है मौर्य प्रशासन के विषय में? मुद्रा राक्षस, कथा, सरित सागर, इनमें से कोई नहीं, अर्थशास्त्र से। तो आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र। आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। बताइए, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी? आंसर दीजिए, मौर्य काल में, टाइमर स्टार्ट कर दिए हैं। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था जो थी वो कैसी थी? उच्च कोटि की थी ही नहीं, साधारण थी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, 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 बताइए। टाइम अप। तो आपका आंसर क्या होगा? उच्च कोटि की, उच्च कोटि की। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या होती है, मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा, यह आपको बताना है। बताइए, टाइम अप। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। मौर्य काल में दंड व्यवस्था कैसी थी? टाइमर स्टार्ट। मौर्य काल में दंड व्यवस्था कैसी थी? बताइए, कठोर थी, सरल थी ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मौर्य काल में यह व्यवस्था कैसी थी? टाइम अप। आंसर क्या होगा? कठोर।
लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताइए, सॉल्व कीजिए। चंद्रगुप्त कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, अच्छा इसको थोड़ा ऊपर ही लिखना पड़ेगा कि इसमें इसमें हम लोग क्या किए थे, लास्ट में क्वेश्चन को लिखना पड़ा था क्योंकि वो टाइप नहीं हो पाया था। ठीक है, तो एक सेकंड आप थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लेंगे बस। ठीक है, आ जाओ। हाँ, चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए, टाइमर स्टार्ट। चंद्रगुप्त कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को अशोक ने बनाया, कैसा बनाया? और कठोर, सरल, वैसा ही रहने दिया, इनमें से कोई नहीं। बताइए कैसी व्यवस्था वो बनाए थे अशोक? इसको टाइम अप हो गया। तो अशोक, चंद्रगुप्त कालीन व्यवस्था को अशोक कैसा बना दिए थे? तो सरल बना दिए थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया आपका टोटल 48 क्वेश्चन। आप क्या करेंगे? तो आप अपना कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे? देखिए अपना नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और मार्क्स लिखेंगे। ठीक है, कितना आया आपका 48 में? 48 में आपका कितना आया, कितना सही हुआ? जितना सही हुआ आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 48 में आपका कितना आया ये आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये आपका आज का क्लास था, टोटल आपका सिलेबस के एमसीक्यू से। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में, ज्यादा स्टूडेंट अगर बोलते हैं कि एक और एमसीक्यू का क्लास अगर लेके आया जाए तो हम लोग लेके आएंगे, नहीं तो हम लोग का जो लॉन्ग आंसर का सीरीज चल रहा है वो चलते रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास। ये नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। इसी वीडियो के नीचे उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो दोनों चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।